जैंगी की मुस्कान और ज्यादा क्लियर नजर आने लगी जब उसने अपने सर के ऊपर सेकंड फ्लोर के ट्रेनिंग ग्राउंड से देखा। 3 आदमी नीचे देख रहे थे, उनके चेहरों पर अपना अपना अपमान दिख रहा था। ये था नए कैप्टन के लिए उनका अपमान, जिसे वो अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे। तो तुम कियोस हो, क्या बेकार नाम है। अगर दूसरों की नकल करनी थी और कैप्टन बनना था तो कम से कम इतनी बेसिक गलतियां मत करो। लोगों को डर के जरिए कुछ अचीव नहीं कर सकते। कभी कभी उनको बदनाम करते हुए कुछ नहीं मिलेगा। उनके साथ खड़े 2 और लोग भी हंस रहे थे टॉन्टिंग करते हुए। जैंगी बिल्कुल भी नहीं हिला और बैली चंकिंग से बोला, रूल्स के हिसाब से करना, बस मान ले कि वो लेट थे। तीनों आदमियों के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि जैंगी इतना बोल्ड होगा। एक फॉरेनर जो आउटर सिटी से आया है, नए एरिया में है और लक से टेम्पररी कैप्टन बना और वैसे भी उनको नीचा देखने की हिम्मत कर रहा है। तू क्या कर रहा है, हम तो यही हैं। तीनों एक साथ चिल्लाकर बोले। जैंगी ने इंडिफरेंस से जवाब दिया, मुझे ये दिखाइए कि तुम लोग मेरे सामने हो, वो भी 10 सेकंड के अंदर, वरना मेरी टीम में होने का सपना भी मत देखना। हेवनली गॉड स्क्वाड के कुछ नीचे के लोग इतना बदमाश बन रहे थे, तो अगर उन्हें रिस्पेक्ट ना सिखाई तो कभी नहीं समझेंगे कि बॉस कौन है। तीनों के चेहरे पे गुस्सा था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो जैंगी को सबक सिखाएंगे, पर जैंगी ने बहुत आगे बढ़कर उन्हें चैलेंज कर दिया। जैंगी अपने प्लेन रोलेक्स को देखता हुआ सेकंड हैंड की मूवमेंट काउंट कर रहा था। तीनों ने और ज्यादा आग में खेलने की हिम्मत नहीं की। साक्चाओ में ये और लुइंको के हाथ पकड़े और उन्हें हवा में उड़ा दिया। एक वॉल विंड उन्हें घेर गया और वो तेजी से नीचे आए। फिर उन्होंने सेफली लैंड करते हुए जैंगी और बाकी के सामने अपने आप को पाया। जैंगी ने सेकंड हैंड को देखा और थोड़ा रिग्रेट करते हुए बोला, कितनी अफसोस की बात है। ये और बाकी सब जैंगी को घूर रहे थे और उनके चेहरे पर जो डेफिनेट एक्सप्रेशंस थे वो क्लियरली दिख रहा था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये ने अपने हाथ उसके सामने क्रॉस किए और जैंगी से बोला, कियोस, तुम्हारे पास तो काफी अथॉरिटी है ना? जब से तुमने कैप्टनसी संभाली है तब से हमें बुली कर रहे हो। काफी इंप्रेसिव है। उसकी बातें सरकाज़म से भरी थी और वो जानबूझकर कियोस शब्द पर जोर दे रहा था। उसका मानना था कि जो लोग ऐसे बेकार नाम रखते हैं वो सब वीक होते हैं। जो असली पावर वाले होते हैं उनको अपने लिए एक मैजेस्टिक नाम रखना चाहिए, जैसे उनके कैप्टन का नाम आर्लिंग शियांग था और दैंग शिंगतोंग का भी अपना एक्सक्लूसिव निकनेम था। जैंगी ने उन तीनों को थोड़ा ठंडी नजरों से देखा। ये सिचुएशन पूरी तरह से उनके एक्सपेक्टेशन के अंदर थी। ब्लैक रोप स्क्वाड के मेंबर्स ने कुछ नहीं बोला, बस उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे वो एक शो देख रहे हो। वो जानते थे कि जैंगी काफी स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ ही काफी नहीं होती। कैप्टन बनने के लिए तुम्हें लोगों को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर जैंगी आज इन तीनों को कंट्रोल नहीं कर पाता तो आगे चल के वो इक्लिप्स मून को सराउंड करके अटैक करने का सपना भी ना देखे। जैंगी ने तीनों को घूर के देखा। उसकी आंखें थोड़ी तीखी थी जैसे तलवार। आखिर में उसकी नजर ये पर थी जो क्लियरली इन तीनों का लीडर लग रहा था। अगर तुम ये को हरा लोगे तो बाकी दोनों भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैंने तुमसे बात करने को कहा। जैंगी ने नॉर्मल इंस्ट्रक्टर की तरह शोर नहीं मारा ताकि उसकी आवाज ज्यादा न टूटे, बस एक ठंडी आवाज में बोला, अगली बार बात करने से पहले सर कहना। तुम तभी बात कर सकती हो जब मैं तुम्हें परमिशन दूं। ये ने अपनी मुस्कान के कोने उठाए और जवाब दिया, सर। जैंगी ने गुस्से में आकर कहा, मैंने तुम्हें बात करने की परमिशन दी थी क्या? ये भी गुस्से में था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि जैंगी अचानक कैप्टन बना था। उसका ये बिहेवियर जैंगी को इंटेंशनली टारगेट करते हुए ये ने अपने आप को झूठ बोलने से रोका और बोला, क्या फर्क पड़ता है तुम जैसे कि कैप्टन होने से? मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड की मेंबरशिप छोड़ता हूँ। जैंगी ने अपनी आंखों के पत्ते भी नहीं हिलाए। अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो अभी निकल जाओ। कम लोग होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ओल्ड चूचेंग से कहकर किसी और को रिप्लेस करवा लूंगा, यानी उनके पास बहुत लोग हैं तो और एक्सपर्ट ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन शाकचाओ और लिंगाओ का चेहरा बदल गया और उन्होंने जल्दी से ये को पकड़ लिया। दोनों उसे समझा रहे थे, ज्यादा गुस्सा मत हो। अगर तुम चले गए तो वो बस तुम्हें अपनी चाल में फंसाएंगे। अगर हम भी जा रहे हैं तो ऐसे नहीं चल सकते। हमारी हेवनली गॉड स्क्वाड की इज्जत भी तो जाएगी ना। शाकचाओ और लिंगाओ की फैमिली बैकग्राउंड ये के कंपैरिजन में काफी अलग थे। ये अगर यहाँ से निकल भी जाता तो उसकी फैमिली उसके लिए कुछ और पोजीशन अरेंज कर सकती थी, लेकिन शाकचाओ और लिंगाओ के लिए सिचुएशन अलग थी। वो अपनी फैमिलीज के पिलर्स थे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहते तो उनकी पूरी फैमिली की लाइफ का क्वालिटी बहुत गिर जाता। रजिस्ट्रेशन हर किसी के लिए नहीं होता। अपनी वैल्यू समझाना जरूरी है। दोनों ने ये को ये समझाने की कोशिश की। वो सिर्फ ये के पीछे चल रहे थे क्योंकि वो नए इन्वेस्टिगेशन टीम में ज्यादा राइट्स और बेनिफिट्स के लिए फाइट कर रहे थे। जब हेवनली गॉड स्क्वाड का नाम आया, ये के चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। उसके दिमाग में पुरानी ग्लोरी और दैंग शिंगतोंग का महान चेहरा आया। तभी उसने याद किया, दैंग शिंगतोंग और दूसरे मेंबर्स के शरीर अब तक ठंडे भी नहीं हुए थे और उन्हें बस कचड़े की तरफ फेंक दिया गया था और एक मिक्स्ड स्क्वाड में डाल दिया गया था। कैसे ये को दर्द नहीं होता? उसे लग रहा था जैसे रीजन ने उसे त्याग दिया हो, वरना वो कैसे एक अनजान शहर से आए किसी आउटसाइडर को कैप्टन बना लेते। ब्लैक रोप स्क्वाड के मेंबर्स जो उनके पास खड़े थे वो सब मजाक के साथ देख रहे थे। ये ने अपने दांतों को दबा लिया। अगर वो जाने वाला भी था तो ऐसे नहीं जाना चाहिए था ताकि आगे चल के वो हंसने का वजह बने। तो उसने जैंगी को पॉइंट करते हुए बोला, तो तुम तेंगु स्क्वाड के कैप्टन हो ना? चलो देखते हैं कि तुम अभी कैप्टन बनने के लायक हो या नहीं। जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाए। क्या मुझे ये तुमसे पूछना पड़ेगा कि मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम
तुम शब्दों के जरिए जीतने की कोशिश मत करो। ये ने जैंगी को ठंडी नजरों से घूरा और मुस्कुराते हुए बोला, इन्वेस्टिगेशन टीम के रूल्स में एक रूल है जिसमें स्क्वाड का कैप्टन किसी मेंबर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो हार गया तो कैप्टनसी छोड़नी पड़ती है और ये चैलेंज रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। फिर ये ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैं तेंगु स्क्वाड का मेंबर हूँ, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। उसके चेहरे पे एक और छोटी सी मुस्कान थी। जैंगी कुछ देर के लिए साइलेंट रहा। वो डर नहीं रहा था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था। क्या सच में बड़े यूनिट्स में लंबे टाइम तक रहने वाले लोग समझदार नहीं रहते? ये तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जैंगी ने अपनी उंगली अपनी तरफ करते हुए हैरानी से पूछा। चाहे तुम कितने भी कमजोर लगते हो, तुम्हें पर्सनली जू जंग ने कैप्टन बनाया है। देखा जाए तो ये ऑब्वियस है कि तुम कमजोर नहीं हो सकते, ये ने टॉन्टिंग से कहा। जैंगी ने थोड़ा स्नॉट करते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, अगर मैं तुमसे अकेला लड़ूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे साथ तीनों को चैलेंज करता हूँ। बैली चेंकिंग और दूसरे लोग तुरंत इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखने लगे। उन्हें पता था कि जैंगी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हेवनली गॉड स्क्वाड के 3 मेंबर्स अगर जैंगी के अगेंस्ट लड़ते हैं तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अब सबका सवाल ये था, जैंगी चैलेंज एक्सेप्ट करेगा या नहीं? बैली चेंकिंग अपने दिल में सोचता हुआ कि अगर वो जैंगी की जगह होता तो क्या वो इन तीनों को हरा सकता था? और जो जवाब उसने सोचा वो ज्यादा इनकरेजिंग नहीं था। इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के मेंबर्स सब इलाइट होते हैं, एक एक करके लड़ना ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो उनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे को और ज्यादा बढ़ा देगी। वाइस कैप्टन होने के नाते बैली चेंकिंग ने समझा कि अगर वो इनकी एबिलिटीज को रोक नहीं सकता तो वो तीनों को नहीं हरा सकता। जैंगी ने अपनी आंखें उठाकर बिल्कुल इंडिफरेंट टोन में बोला, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा ये विश पूरा कर सकता हूँ। ये लड़ाई उसके लिए अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने का चांस थी और उसे लड़ना जरूरी था। अगर मैं नहीं लड़ता तो फ्यूचर में टीम को लीड करना मुश्किल हो जाएगा। तीनों के चेहरे पर खुशी का एक रंग था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जैंगी सच में उनका चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। ये ने अपनी मुस्कान को सिनिस्टर तरीके से बढ़ाया, हम तीनों एक साथ लड़ेंगे। इसके लिए कैप्टन लेवल का म्यूटेंट चाहिए होगा जो हमसे लड़ सके। लेकिन जैंगी को लगता है कि सिर्फ कैप्टन बनके वो असली कैप्टन की स्ट्रेंथ भी ले आया है। ये वैसा है जैसे बैली चेंकिंग जो पहले ब्लैक रोब स्क्वाड का कैप्टन बना था, लेकिन उसे वो इज्जत नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। पोजीशन और स्ट्रेंथ हमेशा लिंक्ड नहीं होते। जैंगी ने अपनी तरफ मॉड करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में जाके अपना कदम रखा और इंडिफरेंट टोन में बोला, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। ब्लैक रोब स्क्वाड के मेंबर्स ने तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ा और लियांग यू और यांग शिनशिन भी साथ चले गए। अब ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ जैंगी, ये और उसके 2 साथी खड़े थे। जैंगी ने उन सबको देखा और बोला, मेरा टाइम काफी प्रीशियस है तो मुझे मार्शल आर्ट्स फील्ड तक जाने का वक्त नहीं है। मैं बस यहाँ तुमसे लड़ूंगा, जल्दी खत्म करो ताकि हम काम शुरू कर सके। जैंगी ने उनकी तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। एक्चुअली दोनों रन्स के जंक्शन अब उसके आसपास अनफोल्ड होने लग गए थे। एक ऐसी डिफेंस बना रहे थे जिसमें कोई गैप नहीं था। ये और बाकी सब ने एक दूसरे को देखा। ये ने अपनी आवाज धीमे करते हुए बोला, हम तीन अगर सिर्फ जैंगी से लड़ेंगे तो हम उसे जरूर हरा सकते हैं। अगर वो हार गया तो उसके पास अपनी कैप्टनसी को कंटिन्यू करने का कोई प्राइड नहीं रहेगा। तब हम तेंगु स्क्वाड को अपने हक में करके पलट के जीत सकते हैं। शक्चाओ ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा, लेकिन हमें इस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है उसने हमारी इंफॉर्मेशन हाथ लगा ली हो और ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। ये ने अपने चेहरे पे एक घंटी सी मुस्कान दी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम तीन मिल के उससे लड़े। अगर हम तीनों अच्छे से मिलकर काम करें तो हम किसी भी कैप्टन लेवल के नीचे वाले को हरा सकते हैं। तीनों ने अपने आप को एनकरेज किया और ये फैसला किया कि वो जैंगी को हराकर अपनी इज्जत वापस लाएंगे। अगर वो टीम से निकल भी गए तो उनका नाम अभी भी साफ रहने वाला है, जो आगे चल के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होने में मदद करेगा। जैंगी ने उन्हें अपने बीच में छुपकर डिस्कस करते देखा और एक छोटी सी टॉन्टिंग स्माइल उसके चेहरे पर थी। क्या हम शुरू करें? जब तीनों ने प्लानिंग खत्म की तो उनकी नजर जैंगी पर थी। शुरू करो, ये ने कहा। लुइंग हाउ सबसे पहले अटैक करने आया। उसने अपनी 5 उंगलियां एक साथ जोड़कर ये और शैकचाओ के कमर के आसपास छुपाकर अपनी डेडली पॉइजन इंजेक्ट किया। लुइंग हाउ एक टॉक्सिक डॉक्टर था जो अपने बॉडीली फ्लूइड को या तो लीथल पॉइजन में बदल सकता था या फिर ऐसे पोशंस बना सकता था जो शरीर को मजबूती दे सकते थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उसने अपने 2 कंपेनियंस को एड्रेनल इंजेक्ट किया, जिससे उनकी फिजिकल अलर्टनेस बढ़ गई थी। इससे उनकी मोबिलिटी और सेंसेस काफी एनहांस हो गए और ऑब्वियसली उसने अपने आप को मैक्सिमम लेवल तक एनहांस किया था। एनहांस होने के बाद शक्चाओ ने अपने टैक्टिकल बैकपैक से एक टैगर निकाला जिसका रंग हल्का सा नीला था। उसके आसपास एक तेज व्हर्लपूल उठने लगा जो उन तीनों को अपने अंदर घुमाने लगा, लेकिन जैंगी ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की और धीरे धीरे अपने 2 सिल्वर पिस्टल्स व्हाइट ईगल डायमेंशनल स्पेस से निकाले। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें होली सिल्वर बुलेट से लोड किया। जैसे ही वो अपनी पिस्टल रीलोड कर रहा था एक तेज हवा उसकी तरफ आई और पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड मैडनेस से भर गया। हवा के करंट्स इतना ज्यादा बढ़ गए थे कि उन्होंने उसकी नजरों पर भी असर डाल दिया। शैकचाओ ने हवा का फायदा उठाया और एक इंस्टेंट में जैंगी के सामने आ गया। शैकचाओ जो एक एबिलिटी यूजर था और जो विंड रनर एबिलिटी का इस्तेमाल करता था, स्टॉर्म की पावर को मैनिपुलेट कर सकता था, वो असासिनेशन
लेविटेशन में एक्सपर्ट था। उसने हवा में गस्टी फ्लो का फायदा उठाया और जैंगी के पास पहुंच गया। उसके हाथ में एक ब्लू ग्लोइंग ड्रैगर था जिसे उसने जैंगी की गर्दन के पीछे के हिस्से में जोर से घुसाने की कोशिश की। जैंगी ने लगता है इसको नोटिस नहीं किया और बिना अपना सर घुमाए बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल में डैगर हवा में गायब हो गया और डैगर का टिप भी हवा में खो गया। शाक चाओ की आंखों में डर की एक चमक थी और उसने तुरंत अपने आप को खतरा महसूस किया, लेकिन उसकी मूवमेंट बहुत तेज थी और उसका पूरा दाहिना हाथ ऑलरेडी जैंगी के डायमेंशनल स्पेस में गायब हो गया था। शाक चाओ हैरान हो गया और अपने हाथ को खींचने की कोशिश की। उसे पता नहीं था कि जैंगी की एबिलिटी क्या थी, लेकिन उसका इंट्यूशन ये कह रहा था कि अगर वो उसके स्ट्रेंज स्पेस में गया तो उसका एंड बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन इस वक्त जैंगी ने अपनी तरफ देखे बिना अपने ब्लैक रोप मसल को शाक चाओ के सर के ऊपर एम किया। जब व्हाइट ईगल का बड़ा मसल शाक चाओ के सर पर एम हो गया, जैंगी ने बिना किसी हेजिटेशन के ट्रिगर पुल किया। शाक चाओ बहुत डर गया और उसके आसपास की हवा और तेज हो गई। उसकी फिगर एक इंस्टेंट में गायब हो गई और जब वो दोबारा अपीयर हुआ तो वो ऑलरेडी टेंस ऑफ मीटर्स दूर था। बैंग! गनशॉट की आवाज ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज गई और बुलेट से अपोजिट बॉल को हिट किया, जिससे स्पार्क्स उड़ने लगे। शाक चाओ के चेहरे पर एक कॉशियस एक्सप्रेशन था। स्पेस एबिलिटी? मैं अटैक भी नहीं कर सकता तो मैं कैसे लड़ूंगा? वो एक असासिन था और उसकी स्पीड और स्ट्रेंज बॉडी मूवमेंट उसके सबसे बड़े वेपन्स थे। एक स्ट्राइक में मार देना उसका काम था, लेकिन जैंगी इन सब चीजों को अच्छे से रोकने में माहिर था। उसकी डिफेंस में कोई ना कोई फ्लॉ होगा, ये शाक चाओ को पता था। मुझे सबसे पहले उसका फ्लॉ ढूंढना होगा, शाक चाओ ने सोचा।